आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं ओम का नियम। जानेगा जब ओम का नियम क्या है, ओम के नियम से आप क्या समझते हैं, ओम के नियम से संबंधित कुछ छोटे छोटे परिभाषा जानेंगे। तो पहले जानते हैं ओम के नियम का परिचय क्या है। ओम एक वैज्ञानिक थे, वे प्रायः जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने 1888 ईस्वी में एक विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताया, जिसे आज हम लोग ओम के नियम के नाम से जानते हैं। इन्होंने बताया 1888 ईस्वी में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध। तो सबसे पहले हम बता दें आप लोग को, ओम जर्मनी के रहने वाले थे। ओम का पूरा नाम था, जिसे हम लोग संक्षेप में जीएस लिखते हैं, जॉर्ज साइमन ओम। ओम का पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ओम 1787 ईस्वी में ओम का जन्म हुआ और 1854 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। ये प्राय जर्मनी के थे और जर्मनी का एक शहर था जहां म्यूनिख में इन्होंने प्रोफेसर के पद पर रह चुके थे। आप लोग से कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा ओम का पूरा नाम क्या था, तो जॉर्ज साइमन ओम कहा जाएगा। ओम का जन्म कब हुआ, ऑप्शन दिया रहेगा, क्वेश्चन रहेगा ओम का जन्म। तो ओम का जन्म की जब बात होगी तो हम लोग एक ऑप्शन दिया जाएगा 1787, बी ऑप्शन रहेगा 1788, सी ऑप्शन रहेगा 1887, डी ऑप्शन रहेगा आप लोग का 1854। चूंकि हम जानते हैं 1787 में जन्म हुआ, 1787 मार देंगे। इसी प्रकार आप लोग को ऑप्शन एक क्वेश्चन रहेगा, ओम ने अपना नियम कब दिया। यानी ओम का नियम, यानी ओम ने नियम का प्रतिपादन कब किए। इसका ऑप्शन रहेगा 1787, 1788, सी रह सकता है 1888, 28, डी 1854। चूंकि आप लोग को एक ही कंसेप्ट याद रखना है, जो आप लोग को बताया गया है, ओम ने जो नियम का प्रतिपादन किए 1888 ईस्वी में। इसी प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, निम्नलिखित में ओम का नियम कौन है। ऑप्शन रहेगा, लिखा रहेगा V बराबर आई आर, बी रहेगा आर बराबर V बटा आई, सी रहेगा V समानुपाती आई, डी रहेगा ए नो टी। देखिए, जब कहा जाएगा इसमें ओम का नियम, तो ओम का नियम के अनुसार ही लिखना निकल रहेगा। अगर ए ना हो तो आप लोग तीनों में से कोई मार सकते हैं। ये यहाँ पर कहीं आपका ऑल भी लिखा रहेगा तो ऑल भी बना सकते हैं। यानी कि डी अगर नॉट रहे तो भी मारना है, और ऑल रहे तो ऑल मारना है। ठीक है, अब हम जान गए ओम का पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। 1787 ईस्वी में जन्म हुआ, 1854 ईस्वी में मृत्यु हुआ। इनका ये जर्मनी के रहने वाले थे, म्यूनिख में एक प्रोफेसर थे। 1888 ईस्वी में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इन्होंने, ओम नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया, आचर ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा विभवांतर का समानुपाती होता है। तो इसके लिए हम देखिए, हम एक काम कर रहे हैं, जैसे एक परिपथ बनाते हैं, तो परिपथ बनाने के लिए हमें एक चालक तार की जरूरत पड़ती है। इस चालक तार के ऊपर हम लोग एक प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। ये प्रतिरोध का संकेत है, और इसके इस ओर एक परिवर्तनशील प्रतिरोध लगा देते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं स्लाइड लगा हुआ था। स्लाइड का मतलब जब इसको हम आगे पीछे खिसका सकते हैं, इसे हम लोग आर लिखते हैं, इसे हम लोग RH लिखते हैं, रेहोस्टेस। यहाँ पर एक मीटर लगा होता है जो विद्युत धारा को मापता है, एक वोल्ट मीटर लगा होता है जो विभवांतर को मापता है।
यहाँ पर आप लोग का सेल या बैटरी लगा होता है। यहाँ पर हम लोग एक कुंजी लगा देते हैं, यहाँ पर हम लोग एक बल्ब लगा देते हैं। फिगर को यदि स्क्रीनशॉट करना चाहते तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर कुंजी दबाया जाएगा, यहाँ से आप लोग का धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें क्या देखा जाता है, ओम नाम का वैज्ञानिक ने कहा कि यदि भी समानुपाती आई, भी समानुपाती आई या आई समानुपाती भी, यानी कि जब विद्युत धारा के मान को हम लोग दोगुना करते हैं तो विभवांतर का मान भी दोगुना हो जाता है। और जब धारा के मान को जब विभवांतर के मान को आधा, यानी कि जब धारा का मान को आधा किया जाता है तो विभवांतर का मान भी आधा हो जाता है। यानी कि ओम नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया, इस पूरे व्यवस्था के तापमान को नोट कर लेते हैं। यानी आचर ताप, आचर ताप का मतलब हो गया कांस्टेंट। इस पूरे व्यवस्था, इसके लिए हम लोग क्या किए, एक चालक तार लिए, प्रतिरोध लिए, वोल्ट जैसे वोल्ट मीटर बोलते हैं, विभवांतर मापता है, वोल्ट मीटर लिए, ए मीटर लिए, विद्युत बल्ब लगा दिए, चालक तार, बैटरी, परिवर्तनशील प्रतिरोध। इसमें स्लाइड लगा होता है। स्लाइड का मतलब होता है क्या जी, आगे पीछे खिसकाने वाला। आगे पीछे खिसका कर हम लोग विद्युत धारा के मान को घटाते हैं और बढ़ाते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या बताया कि आचर ताप पर जब कोई चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार में उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा का सीधा समानुपाती होता है। यानी कि जब धारा के मान को दुगना करते हैं तो विभवांतर का मान दुगना हो जाता है, और जब धारा के मान को आधा करते हैं तो विभवांतर का मान आधा हो जाता है। ये सब आप लोगों को दिमाग में रखना है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। यही कंसेप्ट को हम यहाँ पर लिखे हैं, देखिएगा। ओम के नियम के अनुसार आचर ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली धारा चालक तार में उत्पन्न विभवांतर का सीधे समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब समझना है कि जब धारा के मान को बढ़ाया जाएगा तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा, और जब धारा के मान को घटाया जाएगा तो विभवांतर का मान भी घटेगा। इसी प्रकार हम लोग इसको समझने के लिए एक चालक तार ले लेते हैं। इस चालक तार के संपूर्ण लंबाई L है। इसके प्रथम सिरा का विभवांतर VA है और दूसरे सिरा का विभव आपका VB है। और जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है I, तो चूंकि हम जानते हैं जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो ऑटोमेटिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और विद्युत धारा I, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं धारा बराबर I, विद्युत धारा लिख सकते हैं, विद्युत धारा I। विभवांतर जब कहा जाएगा तो विभवांतर बराबर हम लोग लिखेंगे VA माइनस VB। विभवांतर आपका VB हो गया, धारा आपका I हो गया। इस पूरे व्यवस्था के तापमान को नोट कर लेते हैं। यानी कि आचर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए प्रयोग करने के द्रव्यान में। तो हम लोग यहाँ देखते हैं ओम के नियम से हमने क्या बताया, विद्युत धारा विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, तब भी समानुपाती I कर दिए। यानी कि समानुपाती को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट राशि, एक अचर राशि हम लोग R लेते हैं। यहाँ लिखा गया प्रतिरोध नियतांक R है, तभी बराबर RI है। यहाँ पर विभवांतर के रूप में V है जो काम कर रहा है, VA माइनस VB। तो यहाँ पर लिख दिया गया है VA माइनस VB। और चूंकि हम ये भी पढ़े हैं स्थिर वैद्युत की एक्सरसाइज में, याद कीजिएगा स्थिर वैद्युत की एक्सरसाइज में आप लोग को बताया गया था, देखिए ये आप लोग का एक चालक तार है, इसका लंबाई L है और VA है VB है। हम पढ़े थे VA माइनस VB बराबर माइनस C इंटू D,
याद करिएगा। वहां पर एल था, वहां पर डी था, यहाँ पर हम लोग एल माने हैं तो यहाँ माइनस सी इंटू एल लिख सकते हैं। तो एक कंसेप्ट आप लोग को पीछे वाला भी याद रखना है कि वी ए माइनस बी बी बराबर माइनस सी इंटू एल। इस यानी कि पीछे वाला जितना अच्छा से फॉर्मूला याद रखिएगा आगे पढ़ने में उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं, यानी कि वी ए माइनस वी बी बराबर लिख दिए माइनस सी इंटू एल, यानी कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक तार की लंबाई एल के कारण उत्पन्न विभवांतर, यानी कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक तार की लंबाई एल के पर उत्पन्न विभवांतर वी ए माइनस वी बी बराबर माइनस सी इंटू एल। और इंटू आई हम जान रहे हैं ओम के नियम से। अब हम लोग क्या देखते हैं, विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच एक संबंध पढ़ाए थे आप लोग को। इस वीडियो के पहले हम पढ़ा दिए थे विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध आई बराबर एन ई ए वी डी, एक फार्मूला लिखे थे। तो हम लोग जब आई बराबर एन ई ए वी डी लिखे थे फार्मूला, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आई के स्थान पर एन ई ए वी डी हम लोग लिख सकते हैं, यानी आई बराबर एन ई ए वी डी। यानी एन ई ए वी डी क्यों लिख दिए, क्योंकि इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो आप देख रहे हैं इसका है ए, और वी डी का मतलब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन है जो एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के वेग को हम लोग वी कहते हैं, अनुगमन वेग। तो चूंकि वी डी मालूम है, ए मालूम है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ ई, तो हम इसके स्थान पर आई बराबर लिख सकते हैं एन ई ए वी डी। इसके बाद हम लोग देखते हैं आई माइनस ई इंटू एल। अब देख रहे हैं आर एन ई ए वी डी, और ये भी याद रखिएगा फार्मूला आप लोग को सिद्ध किया गया था। ये वी डी बराबर अनुगमन वेग बराबर माइनस सी इंटू ई बट्टा मास ऑफ ई इंटू टॉर्क, यानी कि टी, यानी कि इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को टक्कर में लगा समय, टी यहाँ पर टाइम का काम करेगा। तो यानी कि वी डी के जगह पर हम लोग लिख दिए माइनस सी इंटू ई बट्टा इंटू टी बट्टा मास ऑफ ई। हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर ई है विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर भी आप लोग का विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र ई कट गया, एल को एल छोड़ दिए, यह माइनस था इधर पर डी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। हम लोग अब देखते हैं एल हो गया आर इंटू एन, ई इंटू ई हो गया ई स्क्वायर, ए आ गया, यानी कि बट्टा मास ऑफ ई। इधर जो देख रहे हैं गुना में है, जो इधर भागा में आ गया है, इधर भागा में है जो इधर गुना में आ गया है, इधर गुना में जो भागा में आ गया है। हमको निकालना है अचल राशि, कांस्टेंट राशि जो ओम के नियम में रखा गया वो वाला। तो हम लोग लिख दिए आर बराबर रो इंटू एल वाई ए। इस संपूर्ण संख्या को हम लोग रो मानते हैं, इसको एक संख्यात्मक मान बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं रो, इसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। इसे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब होता है रो बराबर, रो जब निकालना रहेगा तो इधर आपका भागा में, इधर रहेगा गुना में, तो आर इंटू ए, एल गुना में तो भागा में। तो हम लोग लिखते हैं आर इंटू ए बाई एल। इससे हम लोग पढ़ेंगे इकाई लंबाई वाले चालक तार में, इकाई लंबाई वाले चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी कि इकाई लंबाई वाले चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का प्रतिरोध है जो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यानी रो बराबर हम लोग लिखेंगे आर इंटू ए बाई एल। यहाँ लिखा हुआ इकाई लंबाई वाले चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, जिसे प्रायः हम लोग रो द्वारा लिखते हैं। इसे रो पढ़ेंगे, रो द्वारा सूचित किया, इसे हम लोग आर एच ओ रो लिखते हैं, रो द्वारा सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक पूछा जाएगा तो ओम मीटर होगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ए का मतलब एरिया, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो जाता है, यानी कि ओम मीटर, इसे हम लोग पढ़ते हैं ओम मीटर। एसआई मात्रक यानी कि ओम मीटर हो जाता है, इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। इसका डायमेंशन जब कहा जाएगा, इसका जब निकालिएगा ml क्यू टी के पावर -3 ए के पावर -2, इसको हम निकाल कर आपको बताते हैं। लेकिन पहले आपको इधर पहले देख लेते हैं चालक पदार्थ का आपका प्रतिरोध क्या है। तो चालक पदार्थ का वह गुण है
जो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को विरोध करता है। यानी कि ये R है। जब विद्युत धारा का मान अत्यधिक परिपथ में बढ़ जाता है तो धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए हम लोग प्रतिरोध को लगाते हैं, यानी कि धारा के मान को रुकावट डालता है, इसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। आप लोग जाते होंगे दुकानदार के पास, इलेक्ट्रिक दुकान में जाते होंगे, आप लोग कहते हैं रेसिस्टेंस दे दीजिए, प्रतिरोध। तो आप लोग देखते होंगे, देखिए इस प्रकार का रेसिस्टेंस रहता है। जैसे इस पर लाल कलर का, ब्लू कलर का, यानी कि हर प्रकार का कलर रहता है। इसको एलईडी बल्ब के साथ जोड़ देते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, एलईडी बल्ब है जो फ्यूज होना बंद हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। जब हम एलईडी बल्ब के साथ लगा देते हैं तो एलईडी बल्ब के साथ लगाने के बाद इससे विद्युत धारा का मान कंट्रोल यानी नियंत्रित होकर के बल्ब के पास पहुंचता है और बल्ब को फ्यूज होने से बचा देता है। यानी कि चालक पदार्थ का वह गुण है जो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को विरोध करता है, उसे हम लोग प्रतिरोध करते हैं। इसे हम लोग प्रायः R द्वारा सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक होता है, ओम होता है, जिसे ग्रीक अक्षर हम लोग ओमेगा द्वारा सिद्ध करते हैं, SI मात्रक ओम को। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, प्रतिरोध का बीमा क्या है। तो प्रतिरोध का बीमा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए जैसे प्रतिरोध का बीमा जब निकालते हैं तो हम लोग लिखते हैं, हम पढ़े अभी ओम का नियम से, V बराबर IR। जब V बराबर हम लोग IR पढ़े हैं तो हम लोग को R निकालना है, जिसको निकालना होता है उसको एक साइड कर देते हैं, V बाई I। यानी कि R इधर आपका I गुना में इधर आ गया, भागा में हम लोग कर दिए। तो V बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं W/Q इंटू I। V बराबर हो गया W/Q और I पहले से था। हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर W है जो कार्य है। कुछ बीमा आप लोग को याद रखना होगा। कार्य का बीमा होता है ml² T के पावर -2। आवेश का बीमा होता है Q बराबर I इंटू T। सॉरी, इसको I या T भी लिख सकते हैं। इसका I का A, कोई बुक में देखिएगा I का केवल I छोड़ दिया जाता है। तो ml² T के पावर -2 जो देख रहे हैं आप, ये T के पावर -2 है। अब आप लोग जो देख रहे हैं नीचे पॉजिटिव है, ऊपर निगेटिव हो जाता है, T के पावर -1 A के पावर -1। अब हम लोग क्या देखते हैं, ml², इस स्थान को और स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिटा देते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं l² T के पावर कितना है, -2 है, और T के पावर एक -1 है, तो T के पावर -3 हो जाता है। A के पावर -1 है, यहाँ पर A के पावर -1 है, A के पावर -2 हो जाता है। इसका क्लियर बीमा आ जाता है प्रतिरोध का ml² T के पावर -3 A के पावर -2। ये सब आप लोग को ध्यान रखना है। यानी कि कभी आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि प्रतिरोध का बीमा क्या होता है, तो ml² T के पावर -3 A के पावर -2 होता है। अब देखिए कहा जाएगा प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध चालक तार के लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और चालक तार के तापमान पर निर्भर करता है। जिसे आप देखिए, हम पढ़े अभी ओम के नियम में V ∝I। जब V ∝I पढ़े हैं तो V ∝RI। तो RI जो देख रहे हैं, R का मतलब प्रतिरोध होता है। चालक तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ये आप लोग को कंसेप्ट याद रखना है। यानी कि चालक तार है, इसका लंबाई यदि 2 मीटर है और इसका लंबाई एक नीचे हम देखते हैं चालक तार है, इधर इसका लंबाई 4 मीटर है, तो अपने आप समझना है L को L1 मानते हैं, इसको L2 मानते हैं। अब आप लोग बताइएगा, जैसे देखिए जब छोटा सा बात पूछा जाएगा, यदि यहाँ से मान लिया इसको हम पंप मानते हैं, यानी कि कोई भी होल
बेलन मान लेते हैं, इससे पानी निकलता है। तो पानी आप लोग को इधर से इस कीप के सहारे पानी सबसे पहले L1 के माध्यम से गिरेगा कि L2 के माध्यम से गिरेगा। तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा कि सबसे पहले पानी L1 से गिरेगा और पानी बाद में L2 से गिरेगा। यानी इसमें रुकावट ज्यादा आ रहा है, इसमें रुकावट कम आ रहा है। यानी कि जब लंबाई का मान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है और समानुपाती L2। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रतिरोध L1 का प्रतिरोध है जो कम रहेगा, L2 का प्रतिरोध अधिक रहेगा। यानी कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है और लंबाई घटाने पर प्रतिरोध का मान घटता है। यानी कि प्रतिरोध है जो चालक तार की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। छोटा है पानी जल्द गिरेगा, बड़ा है पानी लेट से गिरेगा। यानी लंबाई बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जैसे आप देखिए ये चालक तार है, इसका एरिया जो देख रहे हैं A बराबर 2 मीटर स्क्वायर है। एक ए एरिया है, ए है 1 मीटर स्क्वायर है, तब पानी जल्दी इससे गिरेगा कि पानी जल्दी इससे गिरेगा। यानी कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। यानी जब एरिया का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा और एरिया का मान घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। यानी कि एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक उसी प्रकार चालक तार के तापमान पर जैसे देखिए अगर कोई चालक तार है, इस चालक तार को जो हम गर्म करते हैं 10 डिग्री सेल्सियस पर तो कम फैलेगा, लेकिन जैसे इसको हम 20 डिग्री सेल्सियस पर कर देंगे तो इसको ये और फैल जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं जब लंबा होगा तो लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध, तो तापमान के भी समानुपाती होता है प्रतिरोध। चूंकि तापमान देने पर चालक तार की लंबाई बढ़ जाती है। ये सब आप लोग को अब हम जानते हैं। कुछ छोटा छोटा परिभाषा है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधक। प्रतिरोधक क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं रेसिस्टर। तो जिस पदार्थ का प्रतिरोध अधिक होता है वे उस पदार्थ का प्रतिरोधक कहलाती है। फिर आता है क्वेश्चन चालकत्व क्या है। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग चालकत्व कहते हैं। हम लोग प्रतिरोध पढ़े R, जब हम लोग R के व्युत्क्रम कर देंगे 1R/1 है, और जब इसे हम लोग 1/R कर देंगे तो इसे हम लोग पढ़ेंगे चालकत्व। एक होता है विशिष्ट चालकता। तब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़े रो बराबर R×A/L, 1/ρ कर देंगे तो L×R/A। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग कहते हैं विशिष्ट चालकता। इसका SI मात्रक होता है प्रति ओम प्रति मीटर। और जरूरत से ज्यादा गहन अध्ययन प्राप्त करना चाहते हैं तो NCERT बुक पढ़िए। हम ज्यादातर आप लोग को NCERT का प्रत्येक टॉपिक को पढ़ा देते हैं।